बाजार थाना अंतर्गत सीही गांव के कमलाकांत ने बिहार विधानसभा चुनाव की गिनती के 3 दिन पहले अपने फेसबुक के माध्यम से एक वीडियो वायरल किया और कहा कि मैं यह नहीं कह रहा, महादेव हमसे कहलवा रहे हैं। महादेव की हम पर असीम कृपा है और महादेव ने आदेश दिया है कि तुम फेसबुक के माध्यम से जनता को संदेश दो। उन्होंने ठीक से गिनती से 3 दिन पहले उन्होंने चुनाव का आकलन किया और कहा कि सरकार तो भाजपा की ही बनेगी, लेकिन बिहार में अगर सबसे बड़ी पार्टी होगी तो वह भाजपा होगी। उसके बाद अगर किसी को सीट आएगी तो वह राजद है, जदयू है और उसके बाद ही अन्य दल है। इनका कहा सही साबित हुआ और यह कहीं ट्रेन में सफर कर रहे थे तो यात्री से बात करने के दौरान यात्री ने खुद कहा कि मुझे तेजस्वी से कोई बैर नहीं, लेकिन जब बूथ पर जाते हैं तो अचानक दिमाग में यह आता है कि अगर कोई सही सरकार चला सकता है तो वह भाजपा है और कोई नहीं, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में घुसकर देश के वीर सपूतों ने अपने पराक्रम दिखलाया और अन्य देश को भी दिखलाया कि भारत किसी से कम नहीं। कमलाकांत जी का कहना है कि हमारे देश में योगी जी और मोदी जी जैसे नेता हो तो राज्य और देश के प्रति सच्ची श्रद्धा रखता हो। वह जो देश के 2 अनमोल रतन हैं, वह राष्ट्रहित में सोचते हैं और उनमें ईमानदारी है, हिंदुत्व है। अगर हमारे देश में ऐसे नेता हो जाए तो हमारा देश कल भी सोने की चिड़िया थी और आगे भी रहेगा। कमलाकांत जी का कहा सही साबित हुआ और बिहार में भाजपा की सरकार बनते दिख रही है। हमारे पास कुछ ज्ञान है कि जो हम मैंने लोग बताता है कोई ज्ञान देते हैं, कोई तांत्रिक से, कोई बुद्धि से, हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा एक कम चाहे बेसी भगवान शंकर के चरणों में हमको प्रेम है जी। तो इसमें नहीं, तो आपको भगवान शंकर से बहुत प्रेम है? नहीं, बहुत तो नहीं कह सकते हैं, थोड़ा प्रेम हमको है। लेकिन भगवान शंकर जी जितना हम भगवान शंकर जी के प्रेम उनके प्रति हमको है, उनको से कई गुना उनको प्रेम हम पर है। तो उसको छोड़िए, उसको क्या है। तो मैं हमारे समझ से तो मैं तो अभी कुछ मेरा अथी नहीं लग रहा है, लेकिन 2-4-5 दिन पहले हमको लगा था कि सरकार बीजेपी के बनेगा, मतलब सबसे ज्यादा सीट आएगा तो बीजेपी का आएगा। हमारे समझ से जो कुछ 4 दिन पहले का मेरा जो अनुभव था, सरकार बनेगा तो बीजेपी का बनेगा और सबसे ज्यादा सीट आएगा बीजेपी के। आपके हिसाब से कितना सीट आना चाहिए बीजेपी? उस समय हमको लगा था कि महादेव के पास से 3-4 दिन पहले कि 60-80 प्लस कर जाए, मतलब 90 के बीच में बीजेपी के। 60 से 90 या 80 से 90? नहीं, 60 प्लस से 80 से ज्यादा और 90 के अंदर। मतलब बीजेपी का जो सरकार आने का सीट आने का संभावना है वो 80 से 90 के बीच में। खास बीजेपी का ना कोई गठबंधन ना हो। हाँ, मैंने 60-90, ठीक है जी जी, 60 से 80 और 90 के बीच में जी जी। और सेकंड में जी आपका राजद का जी, सेकंड में जितना हो जाए 70 हो जाए, समझ गए जी। 70 भी हो सकता है जी, कर सकता है कि ना सकता है जी, 70 हो जाए, लेकिन बीजेपी से नीचे रहेगा राजद जी। और लोग पार्टी है जैसे कांग्रेस हुआ, नीतीश जी का पार्टी हुआ जी, अब तिरछाप और लोजपा हुआ आपका रामविलास जी का, ये लोग 30 के अंदर तक हो जाएंगे। अच्छा। कोई 30 प्लस कर जाए जी तो हम कह नहीं सकते हैं, 30 प्लस हो सकता है कोई एक आध कर जाए, लेकिन ऐसे 30 के ही अंदर में। अब कोई 30, 32, 35 तक हमको तो नहीं लग रहा है, लेकिन हमको 30 के अंदर में सब है। भले 30 और 40 के बीच में को टप जाए, लेकिन मेरा अनुमान यही है। हो सकता है हाँ, सरकार सबसे आगे बीजेपी आएगा, इसके बाद हो सकता है लोग कहेगा कि नहीं तो गलती ईवीएम का है, ये है वो है, माने इतना इनको में भीड़ लगा, काहे आ गया कम, ये काहे आ गया, समझ गए। तो हम वो तो लोग कुछ कह सकता है, लेकिन इस पर भी होता है कि यहाँ से हम जा रहे हैं कि इनको वोट देंगे और वहां जाकर के मन में आ गया कि इनको वोट देंगे। ठीक है, आपका हम रैली में गए, आप तो भीड़ में गए आपको वोट देने के लिए, भीड़ में गए आपको वोट देने के लिए कि नहीं भाई हम तेजस्वी जी को वोट देंगे, समझ गए। भीड़ में गए ये सोच के, लेकिन वोट देवे घड़ी मौका जब आया तो हम कमल छाप पर मार दिए। उसका उदाहरण अगर कोई हमसे पूछेगा कैसे कमलाकांत जी आप कह सकते हैं, तो हम तभी एमपी वाला चुनाव में हम ट्रेन से आ रहे थे, लेकिन इंसान थे, उनका नाम पता हम नहीं जानते हैं, कि भेंट हुआ ट्रेन पर। वो हमको बोले कि हमको 16 को वोट था और 16 वोट हम ट्रेन में देने जा रहे थे, लेकिन याद पड़ा कि नहीं नरेंद्र मोदी हेल के मार रहे हैं वहाँ पाकिस्तान में, तो 16 वोट हम गिरा दिए कमल छाप पर।
अच्छा अच्छा। पहले से मूड में यही था, बूथ पर भी यही गए, लेकिन बूथ पर दिमाग आया ना कि नहीं हेल्प मारता है हमारे देश के जवान के, चाहे देश के लिए, सो है वोट गिरा दिए। तो हम मानते हैं कि लालू जी, तेजस्वी जी के अर्थी में भीड़ हुआ, या नहीं कि हमको तेजस्वी जी से कोई हमको दुश्मनी है, चाहे कोई है, भीड़ उनको में गया, लेकिन एंड वक्त पर वोट गिर गया कमल निशान, जो कि नरेंद्र मोदी पर। और हमको तो यही लगना हो सकता है कि इसमें मैं कुछ गलत भी मेरा बात हो सकता है, कुछ का पूरा भी हो सकता है, इसके लिए आप लोग मैं क्षमा मांगता हूँ। और आगे अगर जो है से। अच्छा कमलकांत जी, एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी की जहाँ तक बात हो रही थी, आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी में ऐसा क्या है जो आप नरेंद्र मोदी की इतनी तारीफ कर रहे हैं या करते हैं हमेशा से? नरेंद्र मोदी के बाद नरेंद्र जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनके बारे में आपकी सोच क्या है? हाँ, हमारा जो सोच है, हो सकता है कि मेरा सोच सबको ठीक नहीं लगे, क्योंकि मैं विशेष पढ़ा लिखा नहीं हूँ और ना मुझे कुछ राजनीति की कुछ ज्ञान है, लेकिन मैं 3 चीज नरेंद्र मोदी जी के बारे में देखता हूँ। वो पूछे क्या? फर्स्ट चीज राष्ट्रवाद। मैं भारत के लिए कुछ करूं, भारत को मैं कहां से कहां पहुंचा दूं, मेरा भारत नंबर 1 पर है, समझ गए? सबसे फर्स्ट। सेकंड, उनके पास ईमानदारी है। थर्ड, हिंदुत्व, समझ गए? थर्ड, लेकिन ये नहीं कि हिंदुत्व के चलते किसी को अब ऐसा को सदा देना चाहिए जो मेरा भारत को खिलाफ करे, मेरा भारत को अनहित सोचे, चाहे वो कोई इंसान हो, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई हो, भारत का हो या भारत के बाहर का हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। ऐसा हर एक इंसान को। जो अगर कोई कहे, नहीं कोई कहता है कि नहीं नरेंद्र मोदी चोर है, नरेंद्र मोदी जी मैंने बेईमान है, सब चीज ठीक है, हम उनका बात को मानते हैं कि ठीक है, आपका कहना ठीक है कि नरेंद्र मोदी अगर चोरी कर रहे हैं, आप बेईमानी कर रहे थे, किसके लिए करना है हमको आप बताइए। ये तो नहीं ना कि मरला के बाद भाई के दे देंगे, जीता जिंदगी नहीं दिए। आज प्रधानमंत्री बने से पहले वो मुख्यमंत्री थे, ठीक है, तो मुख्यमंत्री भी रिजल्ट उनका वही है, प्रधानमंत्री भी रिजल्ट उनका वही है। इसलिए मैं हर एक भारतवासी से मैं प्रार्थना करता हूं कि नरेंद्र मोदी को, हाँ आगे अगर नरेंद्र मोदी के दिमाग बदल जाता है तो भी हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन अभी जो उनको दिमाग दिशा जो भारत के लिए सोच रहे हैं, उसके लिए हर एक भारतवासी को मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि नरेंद्र मोदी के साथ दे, आप पग पग पर साथ दे, जितना बन सके, धन से, मन से, तन से, दौलत से, सब से मेरे देश को आगे बढ़ाने में मेरा आत्मा कहता है। और आत्मा मेरा नहीं, करीब करीब सबके आत्मा, अगर कोई शांति से, कोई स्वच्छ मन से पूछे कि जात पात से उठ करके नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं मेरा कोई जात है और न मेरा कोई पात है, लेकिन नहीं देश के लिए वो है, मैं तहे दिल से नहीं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगर मेरा भी उम्र 5 वर्ष, अगर चाहे 10 वर्ष भी लेना पड़े और नरेंद्र मोदी जी का उम्र बढ़े, तो मैं देने के लिए दम भगवान से, शंकर से मैं प्रार्थना है, भोलेनाथ से कि नरेंद्र मोदी को मेरा भी आयु लगे, समझ गए। और नरेंद्र मोदी के बारे में मैं एक चीज बताता हूँ, हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है भारत में कि अपना भगवान के या गुरु के कोई शिकायत कर रहा है और तुमको अगर बस चले तो उसको जीभ काट लो, और नहीं बस चले तो वहां से हट जाओ। वैसे नहीं हम भी कहना चाहते हैं कि अगर सचमुच में भारत के वासी हो और हम लोगों का मन लगे कि नहीं जात पात उठ के, हम धर्म से उठ करके कि मेरा राष्ट्रवाद, मेरा देश को आगे बढ़ाने वाले अगर कोई हैं तो नरेंद्र मोदी हैं अभी के, तो उनका बारे में कोई खिलाफत करे या तो उनको जीभ काटो, जीभ नहीं काटो तो उसको बंद करो, नहीं तो वहां से उठ के चल जाओ, उनका मैंने गलत नहीं सुने। हम मैं यही सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि उनका गलत सुनने का मतलब है मैं नहीं, नरेंद्र मोदी आज के युग में भारत के लिए समर्पित है, भारत देश को चाह रहे मैं कहां से कहां आगे पहुंचा दूं, और नहीं तो यहाँ हम कहते हैं नरेंद्र मोदी जी खराब है, विदेश के लोग कैसे उनको चुन रहा है, मान रहा है कि नहीं नरेंद्र मोदी है। सही बात है। इसके लिए अगर हो सकता है हमसे कुछ गलती हो गया है, इसके लिए क्षमा प्रार्थना मैं आप लोग से मांगता हूं, लेकिन इस पर अमल कीजिए, इस पर अमल कीजिए। भारत को हर एक देशवासी को मैं कहता हूं इस पर अमल के, हाँ तकलीफ उनको लगेगा जरूर,
जो यहाँ भारत के माने देश के लिए वो उनको अच्छा नहीं है, भारत देश कैसे बढ़े उनको तकलीफ लगेगा, लेकिन जो भारत देश में रहता है, मेरा भारत जब नहीं रहेगा सुरक्षित, हर एक चीज और मैं जो जानता हूँ हिंदी के बारे में हम चाहे बेसी उसके लिए मैं कह सकता हूँ। जो आदमी कहता है कि नहीं मैं मंदिर और मस्जिद क्या है, मंदिर आई क्या है, आप यहाँ पर हमको कॉलेज खोल दीजिए, उस मंदिर से क्या होगा, नहीं होगा, बहुत लोग कहता है। मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि अगर हवा नहीं रहे तो आप क्या जिए माने जी लेंगे? वैसे ही कहीं भी आप बड़ा से बड़ा आदमी जिसका कंपनी डूबता है तो किसको गोर लगता है? भगवान के, घर से लगे चाहे वहां से लगे। जिसका बेटा मर रहा है किसको लास्ट में गोर लगता है? तो भगवान के। तो भगवान है, अब आप उसी को कह रहे हैं कि हमको अयोध्या काशी से क्या लेना है, खाली वो कॉलेज खोल दीजिए बस हो जाएगा। अरे कॉलेज पढ़ने जाएगा आपका बच्चा, जो है मेरा बच्चा, उसको एक्सीडेंट हो जाएगा, आप बुरी तरह उसको पढ़ा नहीं बता, आप किसको कहिएगा, किसको आप अपना फरियाद ले जाएगा? वरमान भी। अब वही भगवान को कहना कि मस्जिद से मंदिर से क्या लेना है, इससे क्या लेना है, इसका मैं शक ही हो सकता है मैं गलत भी करा, मेरे अनुसार मेरे परमात्मा है। और उनको हम कह रहे थे लास्ट में जब कहीं नहीं कुछ होता तो उन्हीं को हम यहाँ से गौर लागते हैं कि हे भगवान आप मेरा ये निवारण कीजिए। उन्हीं को कहते कि नहीं, हमको वो नहीं कहते हैं, हम अपन मन से नहीं कहते, हमको कोई बहका देता है कभी इससे क्या होगा मंदिर में का। अब बहुत लोग कहता है कि नरेंद्र मोदी जी कहे कि 15 लाख दे देंगे, 20 लाख दे देंगे। तो मैं ज्यादा तो नहीं पढ़ा हूं, मैं एक कथा सुना हूं। एक राजा थे और राजा धर्मात्मा थे और प्रजा के लिए सुखी चाहते थे, ठीक है। वो ऐसी किए, तपस्या किए, अन्नपूर्णा माता चाहे जो माता के चाहे जिनको किए, अब वरदान मांगे कि मैं हमको अति दीजिए कि हमको सोना कमी नहीं होवे, सोना कमी नहीं होवे, ठीक है। तो उनको माता की तपस्या के फल पर वरदान दी कि ठीक है, तो कह दिए कि आप इतना से इतना दरी सोना आप जितना बांटिए। राजा जी आए, वो अपना ऐलान कीजिए कि 9 बजे से 12 बजे, चाहे 12 से 4 बजे, इसका हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ इस समय जो आए जितना धन संपत्ति सोना लेना ले जाए। आदमी आने लगा, राजा जी सोना लुटाने लगे। लुटाते लुटाते राजा जी के 10 वर्ष हो गया। कहे कि अब कहाँ लुटा रहे, सोच के कि मेरा सब सुखी हो जाए, क्योंकि पैसा हो जाएगा सब सुखी हो जाएगा। आज के युग में वही है कि पैसा हो जाएगा तो सब सुखी हो जाएगा, सब चीज सुख हो जाएंगे। वह राजा सोच के अपना वो करने लगे। 10 वर्ष हुआ तो राजा के मन किया कि चलते हैं अपन हम राज्य में घूमने के लिए, मेरा राज्य तो सब सुखी होगा। धर्मात्मा राजा थे, तो मैं भी आनंद रहूंगा, क्योंकि अगला के सुख देख के जो सही है वो भी सुखी होता है। जब राजा आए तो देखे कि यहाँ जमीन था, पहले इस जमीन में धान चावल गेहूं बूट होता था, आज इस जमीन बंजर है, मतलब चलने लायक नहीं है। राजा कहे यहाँ क्या हुआ, तो हो सकता है आगे बढ़े वही लीला। फिर गया तो देख रहा है कि मेरा जो जनता है, मेरा जो भाई बंधु है अपना राज्य में, कोई दारू पी के गिरा हुआ है, तो कोई बेसिया के साथ है, तो कोई ऐसी सुता हुआ है। राजा कहे कि ये क्या हुआ। राजा का दिमाग ठन क्या करे, हम तो पैसा बांटे थे इसलिए कि पैसा से सब सुखी होगा। राजा का दिमाग ठका, आए वहां से कहे कि गाड़ी का पूरा घुमावेंगे, अधे वो समझ गए। फिर उनको दिमाग में आया कि बिना मेहनत कैले जिसको पैसा मिलेगा वो मेहनत करना छोड़ देगा, उसे भला नहीं होगा, अन्याय होगा। मेहनत करके जो कमाएगा, चाहे 2 रुपया कमाए, चाहे 100 रुपया कमाए, चाहे 1 करोड़ कमाए, उसका होगा फायदा सही चीज में। ये नहीं कि नरेंद्र मोदी 15 लाख कहे। तो जो भाई ये कहते हैं उनको मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि नहीं, मेहनत करके कहिए कि हाँ हम मेहनत करें, उसका अगर फल नरेंद्र मोदी नहीं दे रहे तो वहां दोषी हैं। हाँ, वो भी अगर मेरा समय, मेरा देश खतरा में है, उस समय अगर नरेंद्र मोदी जी, अभी तो कोरोना में जैसे कुछ पैसा कम बेसी काट के दिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी बहुत भलाई के पात्र हैं, जो कोरोना में हर एक इंसान के, जैसे भगवान वहां से पालनहार है, हर एक इंसान के कुछ न कुछ भेज देते। वैसे नरेंद्र मोदी जी का एक कोशिश रहा कि मैं कोरोना में हर एक इंसान के पास चावल दाल भेज कम से कम पहुंचा दूं। ये भलाई के पात्र, भले आप सरकारी नौकरी वाला से कुछ पैसा काटे चाहिए, तो इसके लिए नरेंद्र मोदी की मैं बहुत मैंने अपना हार्दिक आभार करता हूं। मैं ये भी दोहरा रहा हूं
कि नरेंद्र मोदी के जब बुद्धि अभी है, अगर हमेशा ही बुद्धि, तो मैं अपना आयु 5-10 वर्ष देने के लिए मैं तैयार हूं नरेंद्र मोदी के लिए, कि वो देश के लिए काम करते रहे। और शिव भक्त नरेंद्र मोदी है, चाहे कोई भगवान कहें, और उनको प्रेरणा है, लेकर कहिएगा सब चीज। एक वैक उनके हाथ में छड़ी न है, और एक वैक जब छड़ी घुमावेंगे ना तो वो अपने हट जाएंगे। कारण क्या कि सब बीजेपी में जो है ईमानदार है, हाँ ईमानदार है, सबसे ईमानदार लोग जानता है, जैसे यूपी में जो भी। तो मैं यही चाहता हूं कि अगर मेरा देश के भगवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज योगी जी जैसा जात और इस सबसे ऊपर उठ के मेरा जात है वो है, ऐसा अगर मुख्यमंत्री मिल जाए तो मेरा देश कल सोने के चिड़िया था, आज भी सोने के चिड़िया हो जाएगा। बशर्ते नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री, आज योगी जी जैसा मुख्यमंत्री मिल जाए हमारा देश को, तो क्या कहना है, कोई गलती करे, कोई कास्ट करे, उसको तुरंत रिजल्ट। तो ऐसा अगर मुख्यमंत्री मिलता है, ऐसा प्रधानमंत्री, तो हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। और मैं इसी के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। मेरे से अगर कुछ गलती हुआ होगा तो माफ कीजिएगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद।